हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज मैं आपसे बात करूंगा कि कई सारे ऐसे होते हैं कपल्स जो बेसिकली वो सामने वाले से प्यार तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि सामने वाला क्या उनसे सच्चा प्यार करता है और उन्हें कैसे पता चले एक्चुअल में कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है या वो प्यार करता भी है आपको कि नहीं, वो सिर्फ दिखावा तो नहीं है। तो ये चीज़ आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हम प्लीज़ आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर आप अभी नए हो उस चैनल में तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा आपके थ्रू। आप वीडियोस देखोगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि कैसे आप जानो सामने वाले को कि वो आप सच्चा प्यार करता है। तो हम ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स में आज बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपसे प्यार करता भी है कि नहीं। सबसे पहला अभी हम बात करते हैं, पहला पॉइंट जो है इसका है कि लॉयल्टी। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो होता है लॉयल्टी। सामने वाला ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे यूं ही बस उसके अंदर कोई लॉयल्टी नहीं है आपके लिए और ऐसे ही बस उसकी नीयत अच्छी नहीं है और वो बस आपसे ऐसे ही टाइम पास कर रहा हो और आप समझ नहीं पा रहे हो और आप सीरियस हो उसके लिए, लेकिन वो सीरियस नहीं है आपके लिए। तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपके साथ समझ लीजिए धोखा हो रहा है, क्योंकि सामने वाला तो लॉयल नहीं है आपके लिए, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कल को अगर आपका ब्रेकअप भी होता है या आप कोई भी अगर आप शादीशुदा हो तो अगर आपका कुछ भी होता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम आपको हो जाएगी क्योंकि आप जिसको समझ रहे थे या समझ रही थी कि सामने वाला मेरे लिए बहुत लॉयल है, वो तो एक्चुअल लॉयल है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि सामने वाले को लॉयल रहना बहुत जरूरी है और आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसकी लॉयल्टी आपको चेक करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आँख बंद करके सामने वाले भरोसा कर लो। आपको उसके एक्शन से उसका क्या कैसे उसका डेली का क्या रूटीन है कैसे, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए लॉयल है कि नहीं है। आप उस पर आँख बंद करके भरोसा मत करो। अगर वो किसी के बारे में बोल दे रहा है या बोल दे रही है कि अरे ये मेरा फ्रेंड है या ऐसे कोई नॉर्मल है, तो आप उसके ऊपर आँख बंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि ऐसे ही लोग जो आँख बंद करके भरोसा करते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज़्यादा चीटिंग उन्हीं को मिलती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मेरी ध्यान से सुनो कि आप प्लीज़ अगर सामने वाले के अंदर लॉयल्टी है आपके लिए, उसकी नीयत अच्छी है, तभी आप उसके साथ रहो। उसकी अगर नीयत अच्छी नहीं है, अगर हो सकता है आपके साथ जा रहा हो किसी और लड़की को देख रहा हो या आप अगर लड़के हो और आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो अगर किसी और लड़के को देख रही है, इसका ये मतलब निकलता है कि वो लॉयल नहीं है आपके लिए। आगे जाके हो सकता है वो आपको मजाक में ऐसे बोल दे, अरे वो तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके वही आपका जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वही आगे जाके आपको धोखा दे देगा और वही आगे जाके ऐसी चीज़ें करेगा कि आप कहोगे यार इसकी तो नीयत पहले से नहीं ठीक थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये होगी लॉयल्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें लॉयल्टी। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आपके 36 गुण भी मिल रहे हो ना और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो आप दोनों के बीच में तो कोई फ़ायदा नहीं है आप दोनों के साथ रहने के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है तभी आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होगी और लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। आपके बीच में छोटी छोटी चीज़ों के लेके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसीलिए दोनों कपल्स, बेसिकली क्या होता है कपल्स में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप दोनों की लाइफ आगे से अच्छी बीतेगी, नहीं तो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान भरोसे रहेगी, जब तक चलनी होगी चलेगी, नहीं तो आगे जाके टूट जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ चाहे कोई चीज़ मिले या ना मिले, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी कपल्स के लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अंडरस्टैंडिंग पे आप बहुत फोकस करो कि यार सामने वाला अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, आपको समझता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी बातों को तवज्जो देता है, नहीं देता है कि आपको हर चीज़ में नीचा गिराता है, आपकी बातों को मना करता है या वो हर चीज़ में ये कहता है कि नहीं तुम गलत हो, यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता। इसका मतलब है आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आप पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, वो आपको ऐसे समझता है कि यार कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं है। तो ऐसे ही बहुत गलत है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर चीज़ को मैं नहीं बल्कि हम के तौर पे काम करना चाहिए। हम जहाँ पे भी कुछ करना हो तो हम यूज़ होना चाहिए कि हम करेंगे, हम समझेंगे, हम इसको आगे बढ़ेंगे। ऐसे ये चीज़ें आप दोनों के बीच में होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट में। जो थर्ड पॉइंट है इसका वो क्या है, वो है लव, केयर एंड ट्रस्ट। ये तीनों मैं कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों एक साथ कंबाइन, ये तीनों चीज़ आपके अंदर होनी जरूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं, बेसिकली बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती है। ना वो केयर करते हैं ना वो ट्रस्ट करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ना वो लव करते हैं। दिखावा हो सकता है, लेकिन आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर सामने वाला अगर दिखावा कर रहा है तो उस चीज़ आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि उसके दिखावे चक्कर में आप मत पड़ो और आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आप मूव ऑन भी हो सकते हो अगर आपको लगता है कि अगर वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि दिखावटी लोगों से आप दूर रहो। जो जेन्युइन है उसी के साथ आप रहो, उसी के साथ आप लाइफ आगे आपकी जाएगी, नहीं तो सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है वो आप समझिएगा बात कि
अगर आप बेसिकली गिव अप वाली बात हो जाती है, अगर वो सामने वाला अगर कोई भी चीज़ ऐसे होती है कि आप अगर अपनी बात को अगर आप उसके सामने रख देते हो कि यार मुझे तो ऐसे लग रहा है या तो तुम ऐसे कह रहे हो लेकिन मुझे लगता है ये ऐसे है, तो अगर वो सामने वाला अगर आपकी बातों को वो अलग बात है आपकी वो बात सही है गलत है, लेकिन अगर आपकी बात को अगर सामने वाला समझ नहीं रहा और आपकी बातों को अगर सुनना नहीं चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि यार वो फिर इसके लिए समझ लो कि बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता है, आप पे कोई बिलीव ही नहीं है, और फिर वो आप दोनों के बीच झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गिव अप बहुत ज़रूरी है, ये भी चीज़ है कि आप सामने वाले को समझो, उसकी बातों को भी सुनो। आप ही नहीं हो इस में, आप दोनों से लाइफ चल रही है, तो आप सामने वालों की भी सुनो। उसके बाद हम लोग आता है नेक्स्ट में कि अगर सामने वाला अगर आपको अगर कॉम्प्लीमेंट, अगर एक होता है ना कि लाइफ टाइम के लिए, कि एक होता है ना कि जैसे कि मतलब हर चीज़ में अगर आपको वो इधर उधर की बातें बोल रहा है। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ अगर आप मान लीजिए आपने कोई अच्छा ड्रेस पहना है, अगर आप उसमें बहुत अच्छी लग रही हो तो आपका जो बॉयफ्रेंड है अगर वो ये करता है कि अगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है, अगर वो आपको ऐसे ही बोल दे रहा है कि कुछ ख़राब बोल दिया आपको, आप अच्छी लग रही है उसके बाद भी, या कोई भी चीज़ ऐसे आप कर रहे हो जो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है वो बिल्कुल भी, इसका मतलब है कि वो आपको लेके सीरियस नहीं है, आपके लिए वो इंटरेस्टेड भी ज़्यादा नहीं है और वो बस दिखावटीपन कर रहा है आपसे, तो इसका मतलब है आप दूर हो जाओ, क्योंकि जो आपको लाइक करेगा, आपको लव करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट आपको देगा ही देगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसलिए आप समझ जाओ। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, कि अगर वो आपको अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से अगर वो मिलवा रहा है, आपको दिखा रहा है सामने वालों को कि यार ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मिलवा रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब है कि वो आगे आपके बारे में सोच रहा है, वो आपके साथ आगे आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो रेडी है, वो आगे शादी करना चाहता है। जब भी ये चीज़ होगी जब वो आपको अपने फ्रेंड से मिलाएगा या अपने फैमिली वालों से मिलाएगा। अगर वो कोई भी एक्सक्यूज़ देके अगर आपसे नहीं मिलवा रहा है, मैं सभी को ये चीज़ मैं यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको आपके तक ही रख रही है और अगर वो बहाने कर रही है, जब भी कभी ये होता है कि अपने फ्रेंड से आपको दूर रख रही है, किसी से भी आपके बारे में बताती नहीं है, या अपनी फैमिली में अगर वो आपके बारे में नहीं बताती है, इसका मतलब है कि वो चीटर है। ये बात आप मेरी समझ लो, वो चीटर है, और आप प्लीज़ उससे जल्दी मूव ऑन हो जाओ, और आप बहुत गलत आप बंदे या बंदी के साथ हो। अगर वो अपनी फैमिली में अगर आपको बता रही है या बता रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहती है, और वो सीरियस है आपके लिए। नहीं तो मैं बता रहा हूँ सब ऐसे ही चल रहा है, टाइम पास कर रहा है सामने वाला आपके साथ, और आपको जल्दी मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये पांचवी बात मेरी आप बहुत ध्यान से समझ लेना अच्छे से, क्योंकि अगर ये चीज़ हो रही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि यार चलो मिलवा ही देगा, मिलवा ही देगी। तो ऐसे लोग क्या होता है 2 साल 3 साल के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है किसी न किसी एक्सक्यूज़ से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरी बात यहाँ पे समझना आप बहुत ध्यान से कि ये चीज़ अगर सामने वाला आपसे कर रही है तो आप उसको बोलो ये चीज़ करने के लिए। अगर वो फिर भी कोई एक्सक्यूज़ देके अगर मना कर रही है या कर रहा है, तो आप प्लीज़ उससे दूर हो जाओ, कोई ना कोई बहाने करके आप ही ब्रेकअप कर लो उससे। क्योंकि एक गलत रिलेशनशिप में होने से अच्छा है कि आप सिंगल रहो और आप किसी और के लिए आप अप्रोच करो, जिससे कि आपकी लाइफ बच जाए, नहीं आपकी लाइफ हो जाएगी बर्बाद। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और सामने वाला अगर आपसे आपकी अगर कंपैरिजन किसी से नहीं करता है, अगर वो आपको ये कहता है कि तुम बेस्ट हो, इसका मतलब है यार कि वो आपको बहुत लाइक करता है, लव करता है, तो वो चीज़ ये चीज़ वो करेगा ही करेगा। आपको ये चीज़ हमेशा आपको हर चीज़ के लिए आपको वो बेसिकली वो मोटिवेट करेगा। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो या आप कर रहे हो या उसमें आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, वो आपको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप कोई अच्छी चीज़ लाइफ में नहीं कर रहे हो, अगर आप डीमोटिवेट हो गए हो, वो आपको हर चीज़ मोटिवेट करेगा, और तो और आपकी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए हो तो उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो आपके दुख के टाइम पे है वो आपके सुख के टाइम पे आपके साथ वो खुशियों को सेलिब्रेट भी करेगा या करेगी। ऐसे कई लोग होते हैं जो आपकी खुशियों में तो आपके साथ रहते हैं, लेकिन दुख में आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप बहुत गलत पर्सन के साथ थे और अभी आप बिल्कुल सही, आपको गॉड ने आपको बचा लिया है। इसलिए आप समझना कि जो आपके दुख के टाइम पे आपको साथ दे रहा है, दे रही है, वो आपके लिए ही बना है। ऐसे लोग को आप बिल्कुल अपने आप, होता है ना कि आप बिल्कुल अपने दिल पे ही रखो और उसको बहुत लव करो, उसकी बहुत केयर करो, और उसको कभी भी आप रुलाना मत या कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया, ये चीज़ें आप जज करो, और सामने वाला अगर आपके लिए करता है या करती है तो इसका मतलब है कि आप बहुत सही, आपका जेन्युइन आपका रिलेशनशिप चल रहा है। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद होने वाली है और आप बिल्कुल आगे ब्रेकअप के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप प्लीज़ आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।